इस मूवी के शुरुआत में दिखाया गया है कि एक अलादीन नाम का बच्चा पैदा होता है, तभी उसकी मां को मार दिया जाता है। वहीं उसका बाप एक नंबर का अय्याश और तानाशाह था। अलादीन के पैदा होने के कुछ साल बाद ही उसका बाप भी मार दिया जाता है। महज 7 साल में अलादीन अपने बाप के गद्दी पर बैठता है और ठीक वह अपने बाप की ही तरह था। अलादीन इतना अमीर होता है कि अपने देश में ओलंपिक करवाता है और रेस में खुद भी पार्टिसिपेट करता है। जब रेस कर रहा होता है तो उसके साथ के जब आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो उन सभी को गोली मार देता है और इस तरह से वह 14 मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। वह बड़ी जनसभा में भाषण देता है, लेकिन जनता के सुख के लिए कुछ नहीं करता, बल्कि वह खुद को और अपने हथियार के साथ साथ मन को सुख रखने के लिए हर दिन नई लड़कियों के साथ संबंध बनाता। जितनी भी लड़कियों से संबंध बनाता उन सभी के साथ फोटो खिंचवाकर अपने कमरे में लगाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें सिर्फ लड़की ही शामिल नहीं थी, बल्कि लड़के भी थे। अलादीन जितना इस उम्र में लोगों की भलाई के लिए तकलीफ नहीं किया होगा, उससे ज्यादा इसने अपने हथियार को तकलीफ में डाल रखा है। अलादीन अपने काफिले के साथ अपने महल में पहुंचता है और जैसे ही वह गाड़ी से उतरता है उसे गोली मार दी जाती है। लेकिन किस्मत की बात यह थी कि वह उसका हमशक्ल था। उसे गोली मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका एक खास आदमी दमीर चाचा था, क्योंकि वह अलादीन की जगह लेना चाहता है। अब अलादीन का हमशक्ल ढूंढा जाता है, लेकिन काफी मुश्किलों के बाद हमशक्ल मिलता है, जो कि पहाड़ों के बीच बकरियां चरा रहा होता है। महल के नज़ारे देखकर वह काफी हैरान रह जाता है। अब अलादीन को यूनाइटेड नेशन ने न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को लेकर उसे अमेरिका बुलाता है, जिसके बाद अलादीन अमेरिका पहुंचता है और वहां उसके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दमीर चाचा सिक्योरिटी में लगे एक आदमी से मिलाते हैं, जो कि अलादीन को बोलता है कि मैं अरबी लोगों से बहुत नफरत करता हूं। अलादीन बोलता है कि मैं अरबी नहीं हूं। अलादीन जब आराम कर रहा होता है तो उसे किडनैप कर लिया जाता है और उसे एक गराज में ले जाकर मारने की कोशिश की जाती है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही सिक्योरिटी वाला था। अलादीन को किडनैप करने के बाद उसे मारने से पहले उसकी शाही दाढ़ी निकाल दी जाती है। दाढ़ी जलाते समय वह आग उस आदमी को पकड़ लेता है और धीरे धीरे जब आग फैलती है तो इसका फायदा उठाकर अलादीन भाग जाता है। तभी उसे एक कचरा वाला दिखाई देता है, जिससे वह कपड़े मांगकर पहन लेता है। जब वह आगे की ओर बढ़ रहा होता है तब देखता है कि अलादीन के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ अलादीन भाषण देने वाला था। वहाँ पर लगे सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि मैं असली अलादीन हूँ, तो सिक्योरिटी गार्ड उसे पागल समझकर भगा देता है। तभी वहाँ से काफिला गुजर रहा होता है, जिसमें दमीर चाचा और उसका हमशक्ल बैठा होता है। यह देखकर अलादीन का दिल टूट जाता है। अलादीन का हमशक्ल भी उसके जैसा ही हल्के दिमाग का था। जब उसे भाषण देने के लिए भेजा जाता है तो पहले पानी पीता है और उसके बाद जग को नीचे करके उसमें खुद का किया पेशाब पीने लगता है, और फिर सामने बैठे इजराइल डेलीगेशन को ऑफर करता है। मना करने पर उसके ऊपर ही पेशाब डाल देता है। माहौल शांत होने के बाद भाषण देता है कि हमारा देश भी एक दिन लोकतांत्रिक देश बनेगा। अब दमीर चाचा को लगने लगा था कि वह अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। अलादीन यह बात बताने का बहुत कोशिश करता है कि वही असली अलादीन है, लेकिन उसकी एक भी ना सुनी जाती है। और इस प्रदर्शन में भगदड़ मचने के बाद अलादीन का साथ देने के लिए एक लड़की आती है, जो उसे अपने साथ लेकर जा रही होती है। तभी ये लड़की के आगे के दोनों सामान पर हाथ रख देता है, तो लड़की बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। अलादीन बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम लड़की हो। लड़की अलादीन को अपने स्टोर में ले जाती है और स्टोर के साथ साथ वहाँ पे काम कर रहे लोगों के बारे में भी बताती है। वहीं दमीर चाचा अखबार में एक न्यूज पढ़ते हैं कि पास के ही एक जगह में आग लगने की वजह से एक आदमी की मौत हो गई है। यह पढ़कर वह काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अलादीन को मारने का प्लान दमीर चाचा का ही था। अलादीन के हमशक्ल को 4 लड़कियां दी जाती है और यह 4 लड़कियां उसकी पैंट खोलने लग जाती है। तभी एक लाश जोर से मारता है, लड़की दूर जाकर गिरती है। फिर उसे बताया जाता है कि ये लड़कियां तुम्हारे मजे के लिए हैं, लेकिन यह तो बकरी चराने वाला था। तो उन लड़कियों से वह दूध निकालने लग जाता है। अलादीन को जब ये लड़की अपने साथ ले जाती है और सारी बात बताने के बाद बोलती है कि तुम अब से यहाँ काम करोगे। अलादीन बोलता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं काम नहीं करूँगा। फिर पहुँच जाता है उस होटल के बाहर जहाँ अलादीन को ठहरने के लिए जगह दी जाती है। वहाँ के सिक्योरिटी से बोलता है कि मैं असली अलादीन हूँ और इस होटल में मेरा रूम बुक है, मुझे जाने दो। लेकिन वहाँ से भी सिक्योरिटी वाले उसे भगा देते हैं। तब अलादीन शीशे में खुद को देखता है और बहुत अफसोस कर रहा होता है। तभी अचानक से एक आदमी पर नजर पड़ता है, जो कि न्यूक्लियर पावर का साइंटिस्ट था। फिर उसका पीछा करने लग जाता है और एक रेस्टोरेंट में जा घुसता है। वहाँ देखता है कि उसके फोटो के साथ विचित्र कलाकारी की हुई है और वहाँ जितने भी लोग काम कर रहे
होते हैं उनको अलादीन जान से मारने का हुक्म दिया था। यह सब देखकर वह काफी हैरान हो जाता है। काम कर रहे लोगों को शक होता है तो नाम पूछते हैं और छोटी सी आर्गुमेंट के बाद अलादीन का समर्थक बोलकर उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी ये साइंटिस्ट आकर मेरा भाई है बोलकर बचा लेता है। अलादीन का जो साइंटिस्ट जान बचाता है उसका नाम नदाल है, जिसको 2 साल पहले अलादीन ने जान से मारने का हुक्म दिया था। अलादीन पूछता है कि ये सब लोग कैसे बच गए, इनको तो मैंने मारने का हुक्म दिया था। तो नदाल बताता है कि जिसको भी आपने जान से मारने का हुक्म दिया था वह सारे लोग इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और यहाँ पर आने वाले भी आपके खिलाफ होते हैं। अलादीन बताता है कि उसका दमीर चाचा उसके साथ धोखा किया है और वह वादिया देश में लोकतांत्रिक शासन लाना चाहता है जिसमें तुम मुझे मदद करोगे। तो नदाल बोलता है कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मुझे न्यूक्लियर रिसर्च का हेड बनाओगे। अब दोनों एक होटल के बाहर खड़े होते हैं जहां उसका हमशक्ल गाड़ी से उतरता है और साथ ही वहां देखता है कि जोई भी पहुंची हुई है, जिसे देखने के बाद छुपने लगता है। तो नदाल पूछता है कि तुम छुप क्यों रहे हो। तो अलादीन बताता है कि वह मुझे जानती है, मुझे काम करने का ऑफर भी दी थी लेकिन मैंने ठुकरा दिया था। तो नदाल बोलता है कि अगर तुम अपनी जगह लेना चाहते हो तो उसके स्टोर में जाकर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि उसके जरिए ही अंदर होटल तक पहुंच सकते हो। अलादीन जोई के पास पहुंचता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे स्टोर में काम करने के लिए तैयार हूं। यह बात सुनकर जोई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अलादीन शुरू में जब काम करना शुरू करता है तो उल्टे सीधे काम करता है। वह देखता है कि स्टोर में एक बच्चा सामान को नीचे गिरा रहा है। उसे मना करने पर बच्चा कुछ इस तरह से दिखाता है तो अलादीन उसके पिछवाड़े पर एक लात मारता है। तभी नदाल का मैसेज आता है कि हेलीकॉप्टर से दोनों सिटी का टूर करने वाले हैं। अलादीन अमेरिकन फ्लैग का कपड़ा पहनकर पहुंच जाता है। जब दोनों हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो अमेरिका के बारे में खूब तारीफ करते हैं, जिसमें अलादीन बोलता है कि मुझे अमेरिकन होने पर बहुत गर्व है। लेकिन कुछ समय बाद दोनों अपने भाषा में ओसामा बिन लादेन और 9/11 हमले के बारे में बात करने लग जाते हैं, जिसके बाद दोनों को पुलिस पकड़ लेती है। तभी पुलिस स्टेशन में जोई पहुंचती है और पुलिस वाले को खूब सुनाती है। यह देखकर अलादीन हैरान रह जाता है। बाहर निकलकर जोई अलादीन को खुशी खुशी गले लगाती है। वहीं अलादीन का हमशक्ल टीवी पर बकरियों के बारे में देख रहा होता है। तभी दमीर चाचा चैनल चेंज करते हैं तो देखते हैं कि अलादीन अभी भी जिंदा है। यह देखकर काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। अब दमीर चाचा अलादीन को मारने के लिए इस आयरन लेडी को भेजते हैं। वहीं अलादीन जोई को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। जोई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तोहफा दिखाने को बोलती है तो अलादीन कुछ इस तरह से दिखाता है। इसके बाद जोई बोलती है मैं कुछ समझी नहीं। तभी अलादीन बताता है कि मुझे ये मिल रहा है लेकिन ये नहीं। तब जोई बोलती है अच्छा मैं समझ गई तुम क्या चाहते हो, मैं यह सब नहीं कर सकती लेकिन मैं तुम्हें वह खुशी दिला सकती हूँ। अलादीन को कमरे में भेजकर उसे बोलती है कि तुम वह करो जो तुम्हारे साथ दूसरे लोग क्या करते थे। और फिर जब अलादीन शुरू करता है तो वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। इसकी खुशी के बारे में बाहर जाकर लोगों को भी बताता है। जब रात में सो रहा होता है तो फिर से शुरू हो जाता है। तभी नदाल का कॉल आता है तो बताता है कि मैंने अपने हथियार के साथ कुछ इस तरह से किया है। तो नदाल बोलता है कि क्या तुम अभी तक जानते नहीं थे, यह तो 12 साल का लड़का भी जानता है। तभी गेट को कोई खटखटाता है तो देखता है कि बड़े बड़े तरबूज वाली औरत आई है जो अचानक से अलादीन पर हमला कर देती है। अलादीन पर जब यह आयरन लेडी हमला करती है तो स्टोर का सारा सामान बिखर जाता है और जैसे ही जोई एक बड़े कस्टमर के साथ स्टोर में आती है तो देखकर हैरान रह जाती है। यह सब देखकर कस्टमर बोलता है कि मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूँ, जिसपे जोई काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। तब अलादीन बोलता है कि अब मैं इस स्टोर को अपने हिसाब से चलाकर दिखाऊंगा, जिसके बाद एक एक करके सबको उसके काम बताता है और स्टोर को ए ग्रेड दिलाने के लिए ऑफिसर के फैमिली को ही किडनैप कर लेता है, जिसमें अलादीन कामयाब भी होता है। यह सब देखकर जोई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यह स्टोर में एक प्रेग्नेंट लेडी बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जिसके लिए वह मदद के लिए पुकारती है। तब अलादीन इस मदद के लिए आगे आता है और बच्चे को सही सलामत बाहर निकालता है, जिसके बाद जोई अलादीन के प्यार में पड़ जाती है। तभी अलादीन बताता है कि मेरा नाम एलिसन नहीं बल्कि मेरा नाम एडमिरल जनरल अलादीन है, जिस पर जोई हंसती है। तब अलादीन दाढ़ी लगाकर दिखाता है। यह देखकर जोई बोलती है तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम अरबी लोग ऐसे ही होते हो और मैं अब तुम्हारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर रही हूँ। जिस पे अलादीन बोलता है कि जोई मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। जब अलादीन अपनी सच्चाई बताता है तो जोई टूट जाती है, क्योंकि जोई अब अलादीन से प्यार करने लगी थी। अलादीन शहर में मजनू की तरह यूं ही घूम रहा होता है तो न्यूज में देखता है कि अगले दिन वादिया का संविधान पढ़ा जाना है और वहाँ के लोग तानाशाही के खिलाफ हैं। साथ ही अलादीन को बुरा भला कहा जा रहा होता है। इसके बाद अलादीन खुद को एक बुरा आदमी मानकर अब वह सुसाइड करने के बारे में सोचता है और पुल के ऊपर कुछ इस तरह से खड़ा
खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ से नदाल गुजर रहा होता है। यह देखकर नदाल बाइक से उतरता है और पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो अलादीन बताता है कि सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं और मैं लोगों के साथ बहुत बुरा किया हूँ, इसलिए मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। नदाल जब उसे समझा रहा होता है तभी अचानक से अलादीन का पाँव फिसल जाता है, लेकिन नीचे गिरने से बच जाता है। इसके बाद नदाल उसे काफी समझाता है, तब जाकर वह वापस आता है। आज वादिया का संविधान पढ़ा जाना है, तो नदाल अलादीन को हमशक्ल की जगह लेने के लिए होटल के अंदर जाने का कुछ इस तरह से जुगाड़ लगाता है। जैसे ही इस रस्सी के सहारे दूसरी ओर जा रहा होता है तो बीच में फंस जाता है। तभी नदाल बताता है कि आपके पास जो भी सामान है उन सभी को नीचे गिरा दो। जब आपका वजन थोड़ा कम होगा तो आप दूसरी ओर आसानी से पहुंच जाओगे। और इस तरह अलादीन के पास जो कुछ भी था वह नीचे गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ से अलादीन का हमशक्ल की बकरी रस्सी चबाने लगती है। जब रस्सी खुलती है तो अलादीन कुछ इस तरह से दीवार का सहारा लेकर अंदर घुसता है, तो वहाँ देखता है कि उसका हमशक्ल आईना देख रहा है। जब वह पीछे पलटता है तो देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि कायदे आजम आप इतने समय से कहाँ थे। तभी दमीर चाचा अलादीन को लेने के लिए उसके रूम की ओर बढ़ रहे होते हैं। तब अलादीन अपने हमशक्ल को छुपने के लिए बोलता है। इसके बाद दमीर चाचा अलादीन को अपने साथ लेकर संविधान पढ़ने के लिए ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया वादिया देश को स्वतंत्र होते हुए देखना चाहती है, लेकिन अलादीन सबके सामने संविधान लिखे हुए पेपर को ही फाड़ देता है और कहता है कि हमारे देश में तानाशाही ही रहेगी, जिसे देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। तभी एंट्री होती है जोई की, जिसे देखते ही अलादीन उसके प्यार में कसीदे पढ़ने लग जाता है और कहता है कि मेरा देश भी संविधान से ही चलेगा। यह सुनकर जोई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लग जाते हैं। तभी अचानक से दमीर चाचा बंदूक निकालकर अलादीन को गोली मारते हैं, लेकिन यह गोली उसका हमशक्ल खाता है। इसके बाद पहली बार वादिया में चुनाव होता है, जिसमें अलादीन 98.8% के साथ चुनाव जीतता है और साथ ही जोई से शादी भी कर लेता है।